दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी तक हमने विद्युत में क्या क्या देख लिया है। विद्युत में हमने क्या क्या देख लिया है। विद्युत देख लिया है, प्रतिरोध देख लिए हैं, प्रतिरोधों का संयोजन देख लिया है ना। अब आज हम एक टॉपिक और है जहाँ से कई बार सवाल कौन होता है, लेकिन मैं सिर्फ उसका वही पोर्शन बताऊंगा जहाँ से सवाल आता है, बाकी ज़्यादा नहीं देखेंगे। एक जनित्र के बारे में और देख लेते हैं, है ना। जनित्र के बारे में तो जनित्र से सवाल आ जाता है, जनित्र क्या होता है। जनित्र एक ऐसी मशीन है या ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किस में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा बोले तो जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, और विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। अब जो जनित्र होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। जनित्र होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क ये होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, इससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है जिसे अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में एसी कहते हैं। तो इससे जो प्राप्त होती है वो धारा एसी होती है। और जो दिष्ट धारा जनित्र होता है उससे डीसी धारा प्राप्त होती है, जिसे दिष्ट धारा भी कहते हैं, डीसी। दिष्ट का मतलब क्या होता है? दिष्ट का मतलब होता है दिशा, है ना। तो इसलिए इसको डीसी कहते हैं, दिष्ट धारा। इसका मतलब ये है कि इसमें धारा की दिशा बदलती नहीं है ना। तो अब हम इसके बेसिक चीज़ देख लेते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है। पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि ये जनित्र क्या होता है। जनित्र होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति। तो एक तो यहाँ से ही सवाल बन जाएगा आपका कि वो युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और यदि सवाल उल्टा आ जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है? मोटर होती है। यदि उल्टा आ जाए तो इसका जवाब हो जाएगा मोटर, है ना। लेकिन जब सवाल आ जाए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करती है वो युक्ति कौन सी है? जनित्र होता है, जिसको जनरेटर भी बोलते हैं। हाँ, अब ये दो टाइप के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। अब जो जनित्र होता है ना, उसमें बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मतलब उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट नहीं, पार्ट बोलेंगे। उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है आर्मेचर, जिसे कुंडली भी बोलते हैं, है ना। एक होता है ब्रश, ठीक है। तो और एक होता है वलय, जिन्हें स्लिप रिंग्स भी बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। स्लिप वलय, स्लिप रिंग्स बोलते हैं, है ना। तो ये जनरेटर होता है, उसके पार्ट होते हैं, है ना, 2, 3, 4, है ना। अब यदि इसकी हम फोटो देखें
ये दोनों समान साइज के समझ के चलना। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो है क्षेत्र चुंबक, ये चुंबक है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर का मतलब इसको कुंडली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्रश है, और ये क्या होता है, ये स्लिप रिंग्स हैं। अब ये तो कौन सा है, ये तो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और जो दिष्ट धारा जनित्र होता है ना, दिष्ट धारा जनित्र, उसमें इतना सा फर्क होता है कि स्लिप रिंग्स नहीं होती हैं, और स्लिप रिंग्स की जगह पर कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर होता है। वो इसकी दिशा को नहीं बदलने देता है, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे ही इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है तो ये कुंडली घूमती है, ठीक है, ये कुंडली घूमती है। तो चुंबक के बीच में रखी तो कुंडली घूमती है, तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और चुंबकीय क्षेत्र जब भी पैदा होगा तो विद्युत ऊर्जा, जब भी विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। अब ये क्या है, ये कुंडली है ना। तो वैसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यदि याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा। इससे प्रत्यावर्ती धारा कैसे उत्पन्न होती है, क्योंकि ये एक बार तो इसके समांतर में होता है और एक बार इसके लंबवत में उठता है। तो जैसे ही जब समांतर होगा और जब लंबवत होगा तो इसका ग्राफ बदल जाता है, ठीक। तो ये अप एंड डाउन आ जाता है, इसलिए इससे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। और जो दिष्ट धारा जनित्र होता है उसमें एक कम्यूटेटर लगा होता है। ये किसी मेरे एग्जाम का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछा गया है कि दिष्ट धारा जनित्र में जो धारा को परिवर्तित नहीं होने देता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो कम्यूटेटर होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है जनरेटर में, इससे ज़्यादा और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। कौन सा ये युक्ति किस से किस में कन्वर्ट करती है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। और जो कम्यूटेटर है ना, जिस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में स्लिप रिंग्स होती हैं, और बाकी और जो दिष्ट धारा जनित्र होता है उसमें तीन चीज़ समान होती है, लेकिन स्लिप रिंग्स की जगह कम्यूटेटर होता है, जो कि इसके की धारा की दिशा होती है उसे निश्चित रखता है, ठीक है। अब ये तो हो गया यहाँ का मैटर। अब आगे क्या है, आगे हम देखेंगे एक नया चैप्टर है जिसे कहते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसे वर्क, एनर्जी, पावर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य की। कार्य क्या होता है? विज्ञान की दृष्टि से कार्य का मतलब होता है कि किया गया कार्य उस दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? किया गया कार्य
आरोपित बल और उस दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। क्या देखो, आरोपित बल और उस दिशा में उत्पन्न विस्थापन, तो विस्थापन को किस चीज से डिनोट करते हैं? छोटे एस से डिनोट करते हैं। वैसे इंग्लिश में विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है कार्य, ठीक है। ये क्या होता है? कार्य। अब कार्य है ना, एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका मात्रक देखें, मात्रक देखो क्या होगा। तो F तो क्या है? यहां पर देखो F तो है बल, और S क्या है? विस्थापन, ठीक है। अब बल का मात्रक क्या होता है? आपको पता ही होगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक, विस्थापन क्या है भाई? कुछ हो विस्थापन है तो दूरी, तो विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन गुणा मीटर, जिसे हम जूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, समझ में आया जूल? फिर से देखो, किया गया कार्य आरोपित बल और उससे उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। F यहां पर बल है, S यहां पर विस्थापन है ना। विस्थापन मैंने आपको बता दिया था, न्यूनतम दूरी ये है, ब्लॉक ए, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी है ये एस कहलाएगा, और ये विस्थापन है। तो विस्थापन है तो क्या है तो ये दूरी, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो बल गुणा विस्थापन, अब इसका मात्रक क्या है? और ये कौन सी है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का बोध नहीं है। अब इसका मात्रक क्या हो गया? बल को क्या बोलते हैं? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और एस विस्थापन है तो इसका मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन गुणा मीटर, जिसको हम जूल के नाम से भी जानते हैं। कार्य आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? जिसे एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। क्या होती है ऊर्जा? कार्य करने की क्षमता, ठीक है। कि कार्य करने की कितनी कैपेसिटी है, उसे क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं। अब दुनिया में तो पूरा खेल ही ऊर्जा का है। अब ऊर्जा को जो हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो इसका मात्रक होता है ना, इसका मात्रक, और क्योंकि कार्य और ऊर्जा में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए जो कार्य का मात्रक होता है वो ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक। जो कार्य का मात्रक होता है वो ऊर्जा का भी मात्रक होता है। अब ऊर्जा कितने टाइप की होती हैं? ऊर्जा देखो बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन हम मुख्य जो हम देखेंगे, पहला यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा गुरुत्व ऊर्जा या जिसे गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। तीसरा विद्युत ऊर्जा। चौथा
नाभिकीय ऊर्जा, पांचवा रासायनिक ऊर्जा और छठा ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, गुरुत्व ऊर्जा जिसे ग्रेविटेशनल बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जिसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा जिसे केमिकल एनर्जी बोलते हैं, और ऊष्मा ऊर्जा जिसे हीट एनर्जी बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा ये क्या होता है, किसी वस्तु में गति और या उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन आए, गति या स्थिति दोनों, तो वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गुरुत्व ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गुरुत्व ऊर्जा बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा, आवेशों के आवागमन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं। और रासायनिक ऊर्जा, जो रासायनिक अभिक्रिया से जो उत्पन्न होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा के कारण क्या होता है, जो कण गति करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, गुरुत्व ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ये अपने आप में टॉपिक हैं। तो इनको हम कल की क्लास में एक एक को देखेंगे, इसके कितने कितने रूप होते हैं और क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास में हम इनके बारे में बात करेंगे। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये हमने जनरेटर देखा, ये सभी ने देखा है। इसके बाद में कार्य आपने देख ही लिया, ऊर्जा आपने देख लिया, ऊर्जा की बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख ली है। बाकी जो हम है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए। यदि कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और भगत जी को याद ज़रूर रखें। स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो।